मेरा पहला सवाल ये है कि रोहित शर्मा से फर्स्ट कब मुलाकात हुई थी आपका? रोहित से मुलाकात मुझे मेरे ऐसे हुई कि मुंबई में बहुत सारे जगह पे अप्रैल में कैंप्स रहते हैं, समर वेकेशन कैंप्स रहते हैं। 1999 की बात है वो। तो उस वक्त रोहित एक बोरोली स्पोर्ट्स कल्चर एसोसिएशन वहां पर प्रैक्टिस कर रहा था और उन्होंने कुछ टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज की थी अंडर 12, अंडर 14, 16 की। और उस वक्त मैं जिस स्कूल को कोचिंग कर रहा था, जो स्कूल 1990 में चालू की थी, स्वामी इंटरनेशनल स्कूल, 4 ही साल हो गए थे स्कूल चालू की, तो हमने भी पार्टिसिपेट किया था उस टूर्नामेंट में और फाइनल में पहुंच गए थे। रोहित जिस टीम से खेल रहा था वो उसकी टीम फाइनल में आ गई थी। 10 ओवर की कुछ मैच थी, सीमेंट विकेट थी, उस पर मैच खेल रहे थे। जैसे मैच चालू हो गई, उन्होंने कुछ 67 रन बनाए 10 ओवर्स में। हालांकि रोहित की मैंने बैटिंग देखी नहीं, तो हमारी जब बैटिंग आई तो मैं सामने बैठा था। जैसे कि उन्होंने बॉलिंग चालू की तो रोहित ने 2 ओवर की गेंदबाजी की थी उस मैच में। जिस तरह से उसने गेंदबाजी की थी तो मैं बहुत इंप्रेस हो गया, क्योंकि मुझे स्कूल के लिए बच्चे भी चाहिए थे, टीनेज स्कूल थी। तो जैसे मैच खत्म हो गया, मैंने उससे बुलाया, बेटा नाम वगैरह पूछा उसको, तो रोहित शर्मा। तो मैंने कहा कि मुझे तुम्हारे पेरेंट्स को मिलना है करके। बट उसने कहा कि मेरे पेरेंट यहाँ पर नहीं रहते। मतलब तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं मेरे चाचा के घर पे रहता हूँ यहाँ पर, मेरे पेरेंट यहाँ से लंबे डोंबोली में रहते हैं, यानी बोरोली से ऑलमोस्ट 2 घंटे की दूरी पे थे वो। तो मैंने कहा ठीक है, चाचा रहेंगे तो उनको बुला। तो वहां पर चाचा उसके खड़े थे, रवि अंकल करके। तो उनको मैंने बुलाया, उनको कहा कि आपका भतीजा मुझे बहुत अच्छा लगा, अगर आपको इंटरेस्ट है तो मेरे स्कूल में आप उसको डाल सकते हैं, एडमिशन मैं दिला लूंगा आगे। 2 जून में आ गए स्कूल में एडमिशन के लिए। फॉर्म ले लिया उन्होंने। फॉर्म जैसे लिया तो फॉर्म फिलअप करने के बाद उन्होंने मुझे क्वेश्चन किया कि स्कूल की फीस कितनी है। मुझे पता नहीं, हम लोग जाके इंक्वायरी कर रहे। जैसे फीस काउंटर पे गए, वहां पर इंक्वायरी की, 275 रुपीज फीस बताई। जैसे 275 उन्होंने सुना, इमीडिएटली उन्होंने कहा कि सर थैंक यू वेरी मच, आपने एडमिशन हमारा किया, बट हम लोग नहीं कर सकते कंटिन्यू, स्कूल के लिए हम लोग नहीं आ सकते। अरे आप पैसे क्या बात कर रहे हैं, आपको तो एडमिशन दोगे। जिस स्कूल में एडमिशन के लिए बहुत मारामारी होती है और आपको इजीली एडमिशन मिला है, तो नहीं सर हम लोग तो इतना फीस रेफर नहीं करवाओगे, क्योंकि जिस स्कूल में अभी जा रहे हैं उस स्कूल में 30 रुपीज फीस है और 275 हम लोग एफोर्ड ही नहीं कर पाए। मैंने कहा 2 मिनट रुको आप। फॉर्म लिया मैंने, हमारे स्कूल के जो डायरेक्टर है उनके पास गया, उनको कहा कि सर आपने अभी फॉर्म तो इश्यू किया, एडमिशन का कंफर्म हो गया उसका, बट एक मेरा रिक्वेस्ट था आप लोग। कहे बोलो ना क्या रिक्वेस्ट है। मतलब ये लड़के को सर फ्रीशिप दिया जाए। पहला लड़का था जिसके लिए मैंने फ्रीशिप डिमांड किया था। तो सर ने पहले मेरे पास इसे देखा, मैंने क्यों इतना आप पे कर रहे हैं, मतलब सर टैलेंटेड दिख रहा है लड़का और स्कूल को बच्चे भी चाहिए। ठीक है, उन्होंने फॉर्म लिया, उसके ऊपर लिख लिया ग्रांटेड फ्रीशिप। यदि उस वक्त अगर ग्रांटेड फ्रीशिप ये वर्ड नहीं लिखा हुआ होता तो शायद से रोहित शर्मा आज दुनिया को दिखाई नहीं देता, ऐसे मुझे लग रहा है। तो थैंक्स टू डायरेक्टर योगेश पटेल जी, उन्होंने इमीडिएटली उसके ऊपर सैंक्शन किया फ्रीशिप का, और वैसे रोहित स्कूल में एडमिशन ले लेंगे। सोचिए 30 रुपीज फीस थे और 275 रुपीज फीस वो देना नहीं चाहते थे, और आज कहाँ पहुंच गए रोहित शर्मा, क्या बताया। बहुत ही बेहतरीन बैटर है, उस बारे में तो आएंगे, जरूर चर्चा करेंगे। लेकिन बचपन में कैसे थे रोहित शर्मा, बचपन में उनका बिहेवियर क्या पसंद था रोहित शर्मा का, उस बारे में थोड़ा बताइए। बचपन में तो एक्चुअली आपको एक बात बताता हूँ कि जब मैंने उसको देखा था, एज एन बॉलर देखा था मैंने, ऑफ स्पिन बॉलिंग डालता था। और उस वक्त मुंबई में कैसे रहता है कि हैरी शील्ड, गाइल शील्ड की टूर्नामेंट होती है, जो 14 गाइल शील्ड अंडर 14 के लिए होती है, हैरी शील्ड अंडर 16 के लिए होती है। तो हमारे स्कूल की नई नई स्कूल थी, 4 साल ही हुए थे, तो इतने प्रैक्टिस भी नहीं चलती थी। तो जैसे कि हैरी शील्ड में उसका नाम नहीं था, हमने गाइल शील्ड में उसका नाम डाला था। हैरी शील्ड का शुरू में अक्टूबर में मैचेस चालू होते हैं और दिसंबर तक खत्म हो जाती है, और गाइल शील्ड जैन में चालू होती है और फेब तक खत्म हो जाती है। जैसे कि हैरी शील्ड का हमारा सीजन खत्म हो गया, गाइल शील्ड की हमारी प्रैक्टिस चालू हो गई जैन में प्रैक्टिस है। और मेरा कैसे है कि मैं बॉलर्स को ज्यादा बॉलिंग करवाता हूँ, बैटर्स को ज्यादा बैटिंग करवाता हूँ। तो रोहित एज एन बॉलर सिलेक्ट हो गया, तो मैंने उसको मैक्सिमम बॉलिंग ही डालवा रहा था उस वक्त। तो फरवरी में हमारी मैच हुई, फर्स्ट या सेकंड राउंड में हम लोग हार गए। तो उस वक्त उस साल का क्रिकेट खत्म हो गया 1999। 2000 में क्या हुआ, मैंने उसके गाइल शील्ड में भी रखा और हैरी शील्ड में लिया, क्योंकि 8th स्टैंडर्ड में गया था, बॉलिंग अच्छा डालता था, इसके लिए मैंने उसको प्रमोट करके ओई टीम में, दोनों टीम में रखा।
जैसे कि अक्टूबर में हमारी प्रैक्टिस चालू हो गई। प्रैक्टिस चालू गई तो मैं स्कूल में प्रैक्टिस के लिए आ रहा था, तो एक बाहर से मैं ऐसे एक लड़का नॉकिंग कर रहा था, ऐसे देखा बैट ऐसा स्ट्रेट आ रहा है, तो बोला कौन लड़का है यार, इतना अच्छा बैट आ रहा है, प्रॉपर मार रहा है। अब कर रहा था जनरली, मैं आने के पहले बच्चे ऐसे नॉकिंग करते रहते थे। जैसे मैं अंदर गया, अंदर देखा तो अरे रोहित था, मतलब तू बैटिंग करते? मैंने हाँ सर। बताया नहीं, डर गया था। बोला ठीक है। बाद में मैंने उसे कुछ 4th नंबर पे बैटिंग में भेजा उसको नेट्स में, और जिस तरह से उसने बल्लेबाजी की तो मैं थोड़ा इंप्रेस हो गया। मैं बोला अरे यार इसको बैटिंग में भी प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से वो बॉल नॉक कर रहा था, बॉल मार रहा था, मिडिल कर रहा था, तो बहुत खुश था मैं। तो उसके बाद मैंने हैरिशेल में उसको 7 नंबर पे बैटिंग पे भेजा, उसने को 30-40 रन बनाए। हम लोग 3rd-4th राउंड में आ गए। तो गाइल शिल भी जब प्रैक्टिस चालू की तो मैंने उसको रेगुलर 1st-2nd नंबर में बैटिंग देना चालू किया नेट्स में। और जैसे मैच है तो मैंने उसे कहा कि तू ओपन करे, हाँ सर करूंगा। तो उसको मैंने ओपन में भेजा वो मैच में, और जिस तरह से उसने वो पारी खेली, 140 रन की पारी खेली उस मैच में, हैरिशेल में, गाइल शिल में सॉरी, जिस तरह से पारी खेली मैं बहुत इंप्रेस हो गया। तो उसके बाद मैंने उसको मैक्सिमम प्रैक्टिस देना चालू किया, मैक्सिमम उसको बैटिंग में फोकस करने चालू किया, क्योंकि जिस तरह से वो मिडिल कर रहा था, तो मैंने कहा यार इसको बॉलर से बैटिंग में ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो मैक्सिमम उसको मैंने बैटिंग में फोकस करना। और उसके बाद आपको पता है नेचुरल टैलेंट था, मैंने कुछ किया नहीं है, मैं ये इसलिए नहीं कहूंगा मैंने रोहित को बनाया, ऐसा कुछ नहीं है। रोहित के पास टैलेंट था, मैंने देखा उसका टैलेंट, उसको खुद को जस्टिफाई करने लगा है, खुद को बताई, ये थोड़ी थोड़ी चीजें बताई जो बतानी चाहिए एज एन कोच, उसने वो इम्प्लीमेंट किया और आज इस मुकाम पे पहुंचा एज एन बैटर। मुझे बहुत खुशी हुई है जी। और हम सभी को गर्व हो रही है कि रोहित शर्मा कहाँ से कहाँ तक का पहुंचे। एक शॉट मेरा काफी फेवरेट शॉट है, जब पुल शॉट खेलते हैं रोहित शर्मा डीप बैकवर्ड स्क्वायर के ऊपर से जो शॉट लगाते हैं, बहुत ही उम्दा लगता है जब वो शॉट लगाते हैं। तो ये शॉट के लिए बचपन से वो कुछ प्रैक्टिस वगैरह किया यहाँ पर आपके? हाँ, एक बात आपको बता दो कि हमारे पास सिर्फ सीमेंट विकेट थी उस वक्त, हमारे पास कुछ नहीं थी, क्योंकि इतने स्कूल ने तभी दिया नहीं कि नई नई स्कूल थी, तो सीमेंट विकेट बना के रखो। लेकिन सीमेंट विकेट का एक फायदा होता है, क्योंकि बॉल इवन आता है। इवन आने से क्या होता है कि आप स्ट्रेट बैट से खेलना अच्छा सीखते हो, और पुल शॉट भी कैसा, बॉल इवन आने की वजह से आप पुल शॉट भी अच्छा। मैं क्या करता था, उसे 16 यार्ड से न्यू बॉल लेके जोर से बॉल डालता था। 16 यार्ड से डालने से बॉल क्विक आता था, और क्विक बॉल को वो टाइम करता था बॉल को। पुल जो अभी जो पुल जो करे, शायद से मुझे ऐसा लग रहा है वो जो उसने किया था सीमेंट विकेट पे जो प्रैक्टिस की थी, क्योंकि हम लोग रेगुलर 2-2 घंटा वो शॉट्स खेलते थे, करते थे। तो जिस तरह से उसने उस वक्त किया था, तो शायद से उसका फायदा अभी फ्यूचर में उसको वैसे लग रहा है। जी बिल्कुल। और सर यहाँ पर एक सवाल कि आप बहुत से लड़के को वहाँ पर कोचिंग करवाए, क्या खास क्वालिटी आपने देखा रोहित शर्मा में जो डिफरेंशिएट करते हैं बाकी लड़के से, कि नहीं ये कुछ बन सकता है, ये अलग है बाकी लड़के से, ये क्वालिटी की वजह से रोहित शर्मा अलग है? डेफिनेटली मुझे तो उस वक्त ही लगा था, क्योंकि मैंने इसके लिए उसको ज्यादा टाइम दिया था। मुझे पता है कि उसको मैक्सिमम टाइम लग रहा था, जिस तरह से उसकी बैट आती थी, जिस तरह से स्ट्रोक करता था। और सबसे अहमियत चीज उसमें ये थी कि उसको सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत है उसके पास, क्योंकि मुझे पता है जब भी मैच खेलने जाता, जब भी मैचेस खेलता था, तो जब वो 10th स्टैंडर्ड में आया तभी उसने ऑलमोस्ट 1300 रन 100 रन की पारियां खेली थी स्कूल के लिए। और एक आपको एक बात बता दो कि जिस वक्त हमारी स्कूल की मैच चालू थी और क्रूशियल मैच थी, हमको मैच जीतने थे, और जिस तरह से उसने बल्लेबाजी की, यानी बल्लेबाजी नहीं, हम लोग 30 पे 5 थे और हम लोग को 240 रन चेस करने थे, और वो 30 पे 5 से उसने 240 रन तक मैच लेके गया और मैच जिता के दिया था। क्योंकि मैंने उससे मैसेज किया कि रोहित ये मैच किसी भी हालत में हम लोग जीतना है, अगर नहीं जीतेंगे तो हम लोग बाहर जाएंगे टूर्नामेंट के। तो उसने मैसेज किया, रिप्लाई किया कि सर को बोलना टेंशन मत लेना, ये मैच हम लोग जीत जाएंगे। तो उसको सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत था शुरू से, तो उसके वजह से उसके ऊपर मैंने ज्यादा फोकस करने चालू किया। एज कैप्टन रोहित शर्मा से क्या अपेक्षा है आपका, क्या एक्सपेक्टेशन है? एक्सपेक्टेशन तो मैं तो शुरू से एक ही एक्सपेक्टेशन मेरा रहता है कि आप खेल रहे हैं तो आपको जीतने के लिए खेलना है, और एक्सपेक्टेशन ये है कि शायद से 2023 का वर्ल्ड कप उसका लास्ट वर्ल्ड कप भी हो सकता है, क्योंकि एज फैक्टर भी अभी 34 इयर्स का है। लास्ट ये मत कहिए लास्ट वर्ल्ड कप नहीं होगा। आपको बता रहा हूँ कि उसके बाद 25 तक वो कितना खेलेगा क्या खेलेगा मुझे पता नहीं है,
खिलाएंगे तो अच्छी बात है, बट मुझे लग रहा है कि 23 का जो वर्ल्ड कप है उसके अंडर ही होने वाला है, वो कप्तानी करने वाला है। जी तो देश के लिए वर्ल्ड कप जीता के ये मेरी सबसे बड़ी अपेक्षा है उससे। जी, हम भी वही चाहते हैं कि रोहित शर्मा के हाथ वर्ल्ड कप देखे। महेंद्र सिंह धोनी ने 2011 में लास्ट वर्ल्ड कप जीते थे, उसके बाद वर्ल्ड कप नहीं आया। देखते हैं रोहित शर्मा एज कैप्टन वो जो फिट वो हासिल कर सकते हैं या नहीं।